हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? स्वागत आपका दावा वाला में। तो आज हम लोग लेके आ गए आप लोगों के लिए क्लास 12 जीव विज्ञान। और जीव विज्ञान का जैसा कि हम आप लोगों को पता है, हम लोग चैप्टर पढ़ चुके हैं चैप्टर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। और ये आपका अध्याय है, चैप्टर है फोर्थ। फोर्थ चैप्टर की स्टार्टिंग में काफी चीजें कवर कर चुके हैं और काफी चीजें कवर करने को बाकी हैं अभी तक। ठीक, तो आप मेरे साथ बैठ जाएंगे तो कंटिन्यू सारी चीजें एक एक करके कवर करता रहूंगा। और इसमें हम बात करने वाले हैं बेसिकली आपके जो मेंडल के नियम है उनके बारे में। इससे पहले वीडियो में, जो वीडियो नंबर 3 था, उसमें आप लोगों ने देखा था एक जीन की वंशागति या बोलेंगे एकल संकर, मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। ठीक, तो वहां से क्या होता है मोनो हाइब्रिड यानी एक जीन वंशागति से क्या होते हैं, दो नियम निकल के आते हैं मेंडल के द्वारा दिए गए। वो दो नियम कौन से हैं उनकी यहाँ पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। ठीक, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले थोड़ी सी गुजारिश करूंगा आप लोगों से कि अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को ठीक दबाए वाला को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ठीक, क्योंकि यहाँ से मैं आपको कंटिन्यू आपकी जो कुछ एमसीक्यूज, चाहे आपको वो नीट हो या आपके बोर्ड हो, ठीक, और साथ में आपकी थ्योरी जो क्लास चल रही है वो, ठीक, और आप करेंगे तो आप क्या है, आपके जो क्वेश्चन कराते हो मैं वो आपके नीट और बोर्ड में जो पीवाईक्यू आए हुए हैं उनके, या आपने अभी तक जो है मैंने 2 चैप्टर के हैं क्वेश्चन आंसर कराए हैं, तो वो जाकर के आप देख सकते हैं, उनका लेवल देख सकते हैं। वहां से आप काफी चीजें आप वहां से भी सीख सकते हो। ठीक, और जब ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा तब ऐसा भी सेम उसी कंडीशन में आपको इसका भी कराएंगे। ठीक, कुछ आपके इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू हैं, तो आप बने रहिए मेरे साथ। स्टार्ट करेंगे आज की कहानी को। तो आज की कहानी जो है वो आपकी मेंडल के नियम से शुरू होगी। मेंडल के बारे में शायद आप लोगों ने जानते ही होंगे थोड़ा बहुत, अभी तक मतलब पहली वीडियो देख रहे हो, पहले फर्स्ट टाइम मतलब ये वीडियो देख रहे हो तो शायद आपने पीछे वाली नहीं देखी है, पीछे वाली देखी होगी तो शायद आपको पता होगा। ठीक, तो मेंडल वही मेंडल, फादर ऑफ जेनेटिक्स, आनुवंशिकी की जनक, वही मेंडल जो पादरी थे, वही मेंडल जिन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग किए थे। ठीक, तो मटर के पौधे पर जो प्रयोग किए थे तो वहां से इन्होंने क्या किया था, एक जिन वंशागति निकाली थी, एक वंशागति दी थी, जिन पर इन्होंने केवल एक लक्षण को ध्यान रख करके एक पीढ़ी, 2 पीढ़ी, 3 पीढ़ी और आगे नहीं, आगे पीढ़ी में अध्ययन किया था। तो उनको इन्होंने क्या किया, कुल मिलाकर जब निष्कर्ष निकाला तो 3 नियम दिए थे। तो जो 2 नियम है आपके वो मैं आज ही पढ़ दूंगा, इसी वीडियो में समझा दूंगा आप लोगों के लिए कौन कौन से नियम है। पहला नियम आएगा प्रभाविता का नियम। क्या बोलेंगे बेटा? प्रभाविता का नियम। ठीक है, प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या होता है प्रभाविता, जस्ट अभी बताऊंगा। एक तब तक के लिए मैं आप लोगों से जानूंगा, जैसे प्रभाव, प्रभाविता मतलब बोलिए प्रभाव, जानिए प्रभाव क्या होता है। ठीक, सपोज करिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं और आपको मेरा पढ़ा हुआ याद रह पा रहा है। ठीक है, तो ये मेरा प्रभाव है आप पर। ठीक, आप मेरी बात मान रहे हो, आप मेरे प्रभाव में हो। ठीक, दूसरा प्रभाव एक समझे, मतलब जो आसपास आपको दिखता है, जो दबंग इंसान होता है, दबंग आदमी होते हैं, उनका आसपास का होता है प्रभाव होता है। ठीक, उनकी लोग बात सुनते हैं, मानते हैं। क्यों? वो समाज में क्या करते हैं, डोमिनेट कर रहे हैं, प्रभावशाली हैं वो। ठीक, ऐसे कुछ लक्षण थे मटर के, वो कैसे थे, प्रभावशाली थे। उन्होंने क्या किया, जो कम लक्षण, जो अप्रभावशाली लक्षण होते हैं उनको दबा देना होता है। कि प्रभावित क्या होता है, एक कमजोर है एक ताकतवर है, तो ताकतवर वो कमजोर को दबा देगा। ठीक है, और जो ताकतवर है वो दबा देगा तो जो प्रभावी कौन से होगा, ताकतवर हो जाएगा। कमजोर बेचारा वो कुछ कह भी नहीं पाएगा। ठीक, तो ऐसे ही आपके ये मटर के पौधे में जो लिए थे इन्होंने, मेंडल ने, तो पहला मैं यहाँ पे लिखा है प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम पहले दोनों लिखेंगे, फिर हम बात करेंगे एक एक करके। इसे बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या बोलेंगे? लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक, दूसरा आता है आपका पृथक्करण का नियम। कौन सा आएगा? पृथक्करण, पृथक्करण का नियम। ठीक, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोलते हैं। एक इसका एक नाम और है पृथक्करण का नियम, इसे बोलते हैं युग्मक शुद्धता का नियम। अभी हम यही बताएंगे क्यों बोलते हैं युग्मक शुद्धता, युग्मक की शुद्धता, युग्मक की शुद्धता का नियम। इम्प्योरिटी ऑफ गैमेट, गैमेट होते हैं इम्प्योर, सॉरी प्योर रहते हैं, प्योरिटी ऑफ गैमेट। ठीक, शुद्ध रहते हैं, क्योंकि अभी बात करेंगे आगे, पहले इसको पढ़ेंगे उसके बाद में। और इसी को बोलते हैं विसंयोजन का नियम, होते हैं विसंयोजन,
ये इसके नाम है 3 विसंयोजन का नियम। ठीक, तो ये 2 नियम है बेसिक जो हम अभी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। फर्स्ट आपका प्रभावता का नियम, दूसरा है आपका पृथक्करण का नियम। क्लियर? तो प्रभावता के नियम क्या होता है, प्रभावता के नियम में क्या करते हैं मेंडल जी, बात करेंगे इनकी। एक 3 वंशा गति में जब मैंने पढ़ा था, मेंडल जी क्या कराते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, 2 अपोजिट यानी विपरीत लक्षणों वाले, विपरीत लक्षणों वाले क्या करते हैं, एक ही जाति के शुद्ध पौधों के बीच क्या कराते हैं, संकरण कराते हैं। ठीक है, क्या करते हैं मेंडल, क्या करते हैं इस नियम के अनुसार, क्या करते हैं मेंडल, तो मेंडल क्या करते हैं, 2 विपरीत, 2 विपरीत शुद्ध लक्षण वाले, 2 विपरीत शुद्ध लक्षणों वाले पौधों के बीच, पौधों के बीच, अब ये 2 अलग अलग हैं, जाति एक ही है। ठीक है, यहाँ पर जाति अलग नहीं आप लिख सकते हो, क्योंकि जाति एक नहीं होगी तो हो नहीं पाएगा। ठीक, जाति एक होनी चाहिए। 2 शुद्ध लक्षणों वाले पौधों के बीच पर परागण, पर परागण, यहाँ पर परागण होगा, स्वपरागण नहीं करा रहे, केवल लंबे लंबे नहीं। ठीक है, शुद्ध पर परागण, शुद्ध लक्षणों वाले पौधों के बीच पर परागण कराते हैं, कराते हैं। तो उन्हें, इसमें थोड़ी सी थ्योरी है, समझना बहुत आसान है। ठीक, तो उन्हें प्रथम पीढ़ी में, प्रथम पीढ़ी में एक ही प्रकार के, एक ही लक्षण के, एक ही लक्षण के सारे पौधे प्राप्त होते हैं, सारे यानी सभी जो पौधे होते हैं वो एक ही लक्षण के प्राप्त होते हैं, प्राप्त पौधे प्राप्त होते हैं। थोड़ा सा सही से लिख लूं, प्राप्त होते हैं। ठीक है, इन्होंने क्या देखा, सारे पौधे कैसे होते हैं, एक ही लक्षण के प्राप्त होते हैं। जो लक्षण दिख रहा था, अब कौन सा लक्षण है, वही प्रभाव लक्षण, प्रभावी लक्षण था। एक ही लक्षण के प्राप्त होते हैं, इस लक्षण को, एक ही लक्षण के, इस लक्षण क्या बोलते हैं, इस लक्षण को प्रभावी लक्षण, प्रभावी। व दूसरा, जो दूसरा लक्षण जो प्रकट नहीं हुआ, जो F1 यानी प्रथम पीढ़ी में क्या हुआ, F1 में प्रकट नहीं हुआ, प्रकट नहीं हुआ, उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। क्या कहा उन्होंने, जो प्रकट नहीं हुआ उसे बोला अप्रभावी। ठीक है, उसे अप्रभावी कहा, बस। ठीक कहा, एवं इस नियम को प्रभाविता का नियम कहा, प्रभाविता का नियम। ठीक, तो क्या है आपका, क्या है ये सब आपके, तो देखेंगे यहाँ पर। तो विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच क्या कराया गया, पर परागण कराया गया, और फिर उसके बाद में जो अगली पीढ़ी आई उसको उन्होंने ऑब्जर्व किया, तो पाया सारे पौधे एक ही लक्षण के थे। इसका मतलब क्या है, क्या एक ही लक्षण इसमें आया है, क्या एक ही, मतलब सिंपल से बोले जाए, कैपिटल टी और कैपिटल टी ये शुद्ध है, और इधर स्मॉल टी ये शुद्ध है। इसके बीच जो संकरण कराने के बाद में जो नई संतति बनी वो सब कैसी थी, कैपिटल टी स्मॉल टी वाली थी। ठीक, तो क्या हम देखो अभी तो मैं पढ़ रहा हूँ मान, लेकिन जब उस टाइम पर उन्होंने देखा होगा तो ये लगा क्या केवल इसी के गुण आए हैं, क्या इसके गुण नहीं आए। ठीक, तो उन्होंने पाया ऐसा नहीं हो सकता, गुण तो आए हैं।
ठीक, गुण तो आए हैं, लेकिन इस वाले ये वाला जो है इसके गुण इसमें दिखाई दे रहे हैं, इसके लक्षण इसमें दिखाई दे रहे हैं, और इसके गुण इसमें, इसके लक्षण इसमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो दिखाई नहीं दे रहा है, जो अपने आप को शो नहीं कर सका, अपने आप को प्रकट नहीं कर सका, वो हुआ बेटा अप्रभावी। क्या हुआ, अप्रभावी। और जो अपने आप को शो कर गया, जिसका दबदबा कायम रहा, उसे वो नाम दिया इन्होंने प्रभावी। क्या नाम दिया, इसे नाम दिया प्रभावी, और इस नियम को कहते हैं प्रभाविता का नियम। क्लियर हुआ, बताइए, ठीक है। चलिए, तो मैंने क्या आपको बोला, यहाँ जिसका दबदबा का है, देखो ये कैपिटल टी था, इसके लक्षण यहाँ पर रह गए, तो ये कैसा प्रभावी था। और ये बेचारा छोटा चीज, छोटा डी, स्मॉल टी था, ये यहाँ पर कहीं एक भी पौधा अपने जैसा नहीं शो कर पाया, ठीक, नहीं बना पाया, मतलब अपने लक्षण नहीं भेज पाया वहां तक। लक्षण तो भेजे, सो लक्षण तो जा रहे हैं, लेकिन वो शो नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है, तो वो रहा अप्रभावी। ठीक है, इस नियम क्या बोलते हैं, इसी कहते हैं प्रभाविता का नियम। ठीक, 3 नियम में सबसे सिंपल नियम यही है। ठीक, 3 नियम पढ़ेंगे, सबसे सिंपल नियम, हालांकि सब सिंपल ही है, लेकिन सबसे इजी है वो यही है। ठीक, सबसे आसान है तो वो यही है। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देख करेंगे। तो मेंडल ने क्या किया था, अब एग्जाम्पल को समझेंगे, इनको क्रॉस कराते हैं, ठीक है, ये परिभाषा हो गई। अब एग्जाम्पल समझिए कि इस प्रकार से मेंडल ने क्या किया। मैंने यहाँ पर दिया है 2 विपरीत लक्षण वाले। अब आप कोई भी 2 विपरीत लक्षण ले सकते हो। आप तने की लंबाई ले सकते हो, आप फूल की आकार है, फूल की आकार, फूल का आकार, फूल की स्थिति, ठीक, फली का आकार, कुछ भी ले सकते हो। ठीक, लेकिन देखो मैंने क्या करूंगा, मैंने आपको स्टार्टिंग से जब जेनेटिक स्टार्ट की है, वहां से और अभी तक मैंने आपको केवल कैपिटल टी स्मॉल टी का ही संयोग लेके आ रहा हूँ। ठीक, तो मैं जा रहा हूँ कैपिटल टी स्मॉल टी से सारी चीजें, सारी जेनेटिक्स आपके माइंड में फिक्स कर दूं, इधर उधर ना भटकाए। क्योंकि यदि मैं यहाँ पर फूल का रंग कैपिटल आर स्मॉल आर करेंगे, राउंड गोल, झुर्रीदार, गोल, हरा पीला, तो वहां पर आकर के थोड़ा समय लगेगा। 2 नियम तो फिर थोड़ा सा वैसे लग जाएगा। ठीक, जब आगे बात करेंगे 2 जिन बन सकते, वहां पर एक साथ में 2 लेक्चर पढ़ेंगे तो पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन हम एक पढ़ रहे हैं तो केवल एक ही प्रकार के लेक्चर पढ़ रहे हैं अभी। तो अभी हम इसमें बेस मानेंगे तने की लंबाई को। ठीक है, चलिए, तो वैसे मैंने परिभाषा क्या लिखी थी, मैंने लिखी थी जब 2 विपरीत लक्षण वाले, तो 2 विपरीत लक्षण मैंने क्या ले रहे हैं, मेंडल ने क्या किया, देखो उदाहरण समझिए यहाँ से, इस नियम का क्या उदाहरण है। माना मेंडल ने क्या किया, मेंडल के द्वारा मैं सिंपल लिख दूंगा कैपिटल टी यानी शुद्ध बौने और शुद्ध लंबे, तो लिख दूं। अच्छा, क्या उदाहरण है, शुद्ध लंबे व शुद्ध बौने, शुद्ध लंबे, शुद्ध बौने पौधों के बीच। मैंने वहां पर क्या लिखा था, 2 एक मतलब 2 विपरीत लक्षणों वाले। तो भाई यहाँ पर 2 विपरीत है, एक लंबा है और बौना है, 2 हो गए, 1 और 2। और कैसे विपरीत, लंबा अपने आप में अलग है, बौना अपने आप में अलग, भाई इतना विपरीत है। ठीक है, जो परिभाषा भाई यहाँ उदाहरण बन रहे हैं, तो 2 लंबे, फिर शुद्ध लंबे शुद्ध बौने पौधों के बीच क्या कराया, पर परागण कराया, पर परागण कराया, निषेचन कराया, कुछ भी लिख लो, कराया। तो उन्हें क्या हुआ, प्रथम पीढ़ी में, प्रथम पीढ़ी में सारे पौधे लंबे प्राप्त हुए, लंबे प्राप्त हुए, जो संकर लंबे थे। लंबे थे लेकिन कैसे लंबे थे, हाइब्रिड थे भाई, संकर लंबे थे, जो संकर लंबे थे। ये है इसका एग्जाम्पल। अब आइए इधर, जो अभी आपने इससे पहले वाली वीडियो नंबर 3 नहीं देखा है, उसको जाकर जरूर देखिए। वहां पर मैंने आपको समझाया पुनेट वर्ग, यहाँ पर मैं पुनेट वर्ग की सहायता से आपके यहाँ से क्या कराऊंगा, निषेचन करा दूंगा। ठीक, चलिए, अब सबको यही इसी हिसाब से करेंगे, आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, प्यार से चलिए, खत्म खाने हो जाएंगे इसकी यो। और ये रहा, एक ले लेंगे नर, एक ले लेंगे मादा। देखो शुद्ध लंबा कौन सा है, कैपिटल टी, कैपिटल टी। ठीक, यहाँ पर मैं शुद्ध लंबा ले रहा हूँ, और इधर ले लूंगा मैं शुद्ध बौना, स्मॉल टी स्मॉल टी। ठीक, 2 विपरीत लक्षण मिल रहे हैं, ये कौन सा है, ये हम बात करेंगे। तो इधर भाई जिसकी भी बात हो रही है, ये क्या है, ये शुद्ध लंबा है, शुद्ध लंबा।
और ये वाला जो है, ये वाला जो है, ये कौन सा, ये शुद्ध होना है। शुद्ध होना, इसके बीच में जब कराया तो क्या मिला, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी सारे पौधे कैसे थे, सारे सारे देख लो कैपिटल टी सब में शामिल है। जहां कैपिटल टी जा रहा है वही प्रभावी लक्षण है, जहां कैपिटल टी जा रहा है वही प्रभावी लक्षण है। ठीक है, तो वही क्या हो जाएंगे आपके सारे, कैसे हो जाएंगे, लंबे हो जाएंगे। और कैसे लंबे हो जाएंगे, संकर लंबे हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, संकर लंबे हो जाएंगे। तो ये उदाहरण और ये आपका परिभाषा थी वो हो गई। ठीक, क्लियर। अब मुझे बताइए यहाँ पे किसी प्रकार की कोई दिक्कत, चाहे आपका प्रभावता का नियम हो या एक तीन वंचागत हो। ठीक, चलिए इसके बाद में दूसरा नियम क्या था, तो दूसरे नियम की हम बात करते हैं जिसे बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यानी पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम। ठीक, चलिए पृथक्करण का नियम क्या है, पृथक्करण का नियम क्या है, जिससे मैंने क्या किया, नाम तो मैं लिख दिए हैं, एक बार दोबारा से ट्राई करूंगा। दूसरा नियम, ये मेंडल का दूसरा नियम है और इम्पोर्टेंट है। यहाँ से फिनोटाइप जीनोटाइप के रेशियो पूछे जाते हैं, उसमें कोई जीनोटाइप फिनोटाइप सब एक जैसे ही हैं। ठीक है, तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, याद करो ना करो, लेकिन यहाँ पर अलग अलग मिलेंगे। यहाँ पर कुछ शुद्ध लंबे होंगे, कुछ शुद्ध बौने होंगे, कुछ आपके संकर लंबे होंगे। ठीक है, यहाँ से आपके जो रेशियो होता है वो भी पूछा जाता है। ठीक है, चलिए तो क्या करेंगे, इस नियम के अनुसार क्या कर रहे हैं, यहाँ पर लिखेंगे हम, क्या करेंगे इस नियम के अनुसार, जब दो, क्या लिखेंगे, जब दो विपरीत, वही नियम प्रभावता का नियम से ही स्टार्टिंग हो रही है, जब दो विपरीत लक्षणों वाले, जब दो विपरीत शुद्ध लक्षणों वाले, ठीक है मैं शुद्ध लूंगा, यहाँ पर शुद्ध लिखना बहुत जरूरी है, शुद्ध लक्षणों वाले, एक मिनट थोड़ी इंक डालूं इसमें ताकि आपको अच्छे दिख सके। ठीक है, चलिए क्या लिखा है, जब दो विपरीत शुद्ध लक्षणों वाले पौधों के बीच पर परागण कराया जाता है तब F1 बोले प्रथम पीढ़ी, F1 में सारे संकर लंबे, अभी पढ़ा ना, संकर लंबे पौधे प्राप्त होते हैं, संकर लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। ठीक है, संकर लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। ठीक, प्राप्त होते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो हम F1 पढ़ लिए। अब क्या होता है, पुनः मेंडल जी क्या करते हैं, F1 में ही क्या करते हैं, स्वपरागण करा देते हैं। F1 में करा देंगे, स्वपरागण करा देंगे। ठीक है, सारे लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, शुद्ध लंबे, मैंने यहाँ पर लक्षण लिखा है कि लंबा नहीं लिखा है। ठीक है, थोड़ा सा मैं यहाँ पर करेक्शन करूंगा अपनी भाषा में ताकि आपको और अच्छे समझा सकूं, क्योंकि लंबे की जगह पर आप गुण कोई दूसरा ले लेंगे। ठीक है, मैं क्या लिखूं, सारे एक लक्षण के, केवल एक ही लक्षण आता है, एक लक्षण के, सारे एक लक्षण के पौधे प्राप्त होते हैं। ठीक, अब एक लक्षण आया है, वो कौन सा लिया, उसके अकॉर्डिंग, फूल का रंग लिया है, ठीक है, या अपने तने की लंबाई ली है उसके अकॉर्डिंग, या अपने बीज का आकार, जो 7 लक्षण दिए हैं मेंडल जी ने, उनमें से एक कोई सा ले लीजिए आप। ठीक है, अब यहां से क्या बनेगा आपका, एक लक्षण प्राप्त होते हैं,
F1 में सारे एक लक्षण के पौधे प्राप्त होते हैं। पुनः अब सुनिए, अब कहानी में ट्विस्ट यहां से मिल रहा है। पुनः F1 पीढ़ी में स्वपरागण कराने पर, ठीक है। अब क्या हो रहा है यहाँ पर, F1 पीढ़ी में क्या कर रहे हैं, स्वपरागण करा रहे हैं, ठीक है। F2 संतान जो F2 होती है कराने पर, F2 यानी द्वितीय पीढ़ी में, F2 में क्या होता है, ठीक है। यहाँ लिखेंगे F2, F1 में स्वपरागण कराने पर F2 पीढ़ी में, क्योंकि पहले F1 से अब क्या बनेगी आपकी, F2 बनेगी। तो F2 बनेगी, F2 में क्या होता है, जो विपरीत लक्षण है वो एक निश्चित अनुपात में अलग हो जाते हैं, ठीक है। F2 में विपरीत लक्षण एक निश्चित अनुपात में, अब ये अनुपात फिक्स रहेगा, एक निश्चित अनुपात में पृथक हो जाते हैं, ठीक है। अब समझो, जैसे मैं बात करूं, अभी अपने प्राप्ता का नियम देखा था, प्राप्ता नियम क्या देखा था, कैपिटल टी स्मॉल टी बन गई, ठीक। अब यहां से ये दोनों लक्षण साथ साथ है, एक प्रभावी एक अप्रभावी, बौनापन लंबापन दोनों साथ साथ है, दोनों साथ साथ रहे, लेकिन क्या ये हमेशा के लिए फिक्स हो गए, नहीं। जब ये युग्मक बनेंगे उस टाइम पर ये अलग हो जाते हैं, और इसके बाद में क्या होता है, मतलब जो लक्षण निर्धारित करते हैं, जो एलील होते हैं, अब मैं तुम्हें यहाँ पर थोड़ा एक शब्द लूंगा, एलील या जीन होते हैं, तो एलील होते हैं मतलब एक एलील लंबापन का, एक बौनापन का, साथ साथ में है, लेकिन ये साथ साथ रहने पर भी इनके जो लक्षण जो गुण थे वो कैसे नहीं हुए, मिश्रित नहीं हुए, कैसे ना हुए, मिश्रित नहीं हुए, मतलब एक साथ रहते हैं। देखो कैपिटल टी स्मॉल टी साथ साथ रहे, लेकिन जो लक्षण थे मिश्रित नहीं हुए इनके, लेकिन जब इनके गैमेट बनने के बाद में स्मॉल टी कैपिटल टी अलग अलग हुए, यहाँ से इसने अपना एक अलग व्यवहार किया और इसने अपना एक अलग व्यवहार किया, और इसी वजह से क्या हुआ, इनमें क्या हुआ, एक अनिश्चित अनुपात हो गया, मतलब लंबापन बौनापन संकर लंबे एक निश्चित अनुपात में क्या हो गया, अलग अलग होने लगे। इसी नियम कहते हैं आपका, क्या कहते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, क्या बोलेंगे, पृथक्करण का नियम, क्या बोलेंगे, पृथक्करण का नियम। हाँ, तो बच्चे बात कर रहे थे हम लोग किसमें, जो देख रहे थे, मैंने बोला था जो लक्षण जो होते हैं, मतलब जो हमारे एलील होते हैं आपके लिए, कैपिटल टी ये स्मॉल टी, ठीक है, स्मॉल टी कैपिटल टी जो है, ये लक्षण ये एक साथ साथ रहते हैं, लेकिन इनके जो लक्षण बोले तो एलील एक साथ साथ रहते हैं, ठीक, जीन एक साथ साथ रहते हैं, लेकिन इनके लक्षण होते हैं वो कैसे नहीं होते हैं, वो मिश्रित नहीं होते हैं, ठीक, मिश्रित नहीं होते हैं, ठीक है। इसके बाद में और क्या है, इसके बाद में और कहानी के साथ क्या है, जब युग्मक निर्माण होता है, क्या होता है, जब युग्मक निर्माण होता है, यानी युग्मक जनन के समय, क्या बोलेंगे, युग्मक जनन के समय ये अलग अलग हो जाते हैं, ये अलग अलग हो जाते हैं। अलग अलग हो जाने का मतलब क्या है, मतलब सिंपल सा ये है, कैपिटल टी स्मॉल टी ये कैसे हो गए, अलग अलग हो गए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है आपके जो युग्मक होते हैं इनकी शुद्धता बनी रहती है, मतलब ये आपके यहाँ पर कैसे थे, अशुद्ध थे, यानी दोनों एक साथ थे, लेकिन जब युग्मक निर्माण हुआ अब ये एक दूसरे से कैसे हो गए, अलग हो गए। इसीलिए इस नियम को क्या कहते हैं, युग्मक की शुद्धता का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं, युग्मक शुद्धता का नियम, युग्मक शुद्धता का नियम कहते हैं, मतलब जो युग्मक होते हैं वो शुद्ध होते हैं, ठीक है। इससे क्या सिद्ध हुआ, जो युग्मक होते हैं वो शुद्ध होते हैं, उनमें किसी भी प्रकार की कोई मिक्सिंग, कोई ब्रांडिंग नहीं होती है, ठीक है, क्लियर। तो ये चीज अभी हमें परिभाषा जानी, इसके बाद में अब एग्जाम्पल और वही क्लास जो फर्स्ट में किया था। चलिए अब थोड़ी सी जगह की प्रॉब्लम रहती है, स्पेस मुझे मिटाना पड़ेगा, इसके बाद में मैं आपको ये सारी चीजें जो आपने लिखी हैं, ठीक है,
सब रिवाइज कराऊंगा, क्योंकि मेन चीज इसमें से देखो परिभाषा, और वो नहीं कर पाए ना इनके क्रॉस कैसे करना है, इसकी कौन सी पीढ़ी F1 F2, वो सारी चीजें अब होंगी क्लियर। चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक मानेंगे भाई हमारे पास एक पेरेंट्स पीढ़ी है जिसे हम बोलेंगे पी। क्या बोलेंगे बेटा? पी बोलेंगे। ठीक, पेरेंट्स पीढ़ी यानी जनकीय पीढ़ी है। जनकीय पीढ़ी कैसी है? शुद्ध लंबे पौधे हैं, और दूसरा क्या है? शुद्ध बौने पौधे हैं। जब ये क्या करेंगे, जब जिनमें क्या होगा, युग्मों की जनन होगा, जैसा कि अभी मैंने देखा, जब युग्मों की जनन होगा कैपिटल टी स्मॉल टी बिल्कुल अलग अलग हो जाएंगे। जैसे ये है आपकी क्या है, कैपिटल कैपिटल है लेकिन अलग अलग हो जाएंगे। ऐसे यहाँ यहाँ कर देंगे, ये इसमें अलग कर देंगे। ठीक, अब सुनिए, अब कहानी ये क्या बन गए, ये बन गए आपके युग्मक। जो जो अभी मैंने पढ़ाया है, मैंने क्या लास्ट में देखा था, युग्मक क्या होते हैं, युग्म जैसे में अलग अलग हो जाते हैं शुद्ध, तो मैंने आप देखो अलग अलग कर दिए। हालांकि ये तो सेम सेम है, ठीक है, क्योंकि शुद्ध लक्ष्य है ना, शुद्ध लक्ष्य पौधे लिए मैंने, शुद्ध लक्ष्य वाले, ये शुद्ध लंबा, ये शुद्ध बौना है। ठीक, अब कराएंगे भाई यहाँ से क्रॉस, तो क्रॉस कराएंगे तो इसके साथ में इसको लेके आएंगे तो क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये क्या बन रहा है, तो बेटा ये बनना है F1। सर F1 क्या होता है, तो मेरे बेटा आपका होता है प्रथम पीढ़ी। क्या बोलेंगे? प्रथम पीढ़ी होता है F1। ठीक है, चलिए अब भाई आ जाइए इधर आप लोग। ये यही टी किससे करेगा, इसके साथ में भी कर सकता है, क्योंकि ये स्वतंत्र होता है। अभी आप जब पढ़ेंगे स्वतंत्र अवयवन का नियम, अब यही बताना पड़ता है कि ये स्वतंत्र होते हैं, किसी के साथ मिल सकते हैं, अपने आप में फ्री है। अब ये आ जाएगी टी यहाँ पर, और ये इसके साथ में क्या बना लेगी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अगेन फिर से ये क्या करेगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो अब हमने क्या पाया यहाँ पर, क्या खोया क्या पाया, है ना? तो हम लोगों ने पा लिया है ये पौधे हैं F1 प्रथम पीढ़ी में सारे लंबे पौधे प्राप्त कर लिए हैं, सारे एक लक्षण के पौधे प्राप्त कर लिए हैं। दिक्कत ना, एक लक्षण के पौधे प्राप्त होते हैं, तो एक लक्षण कौन सा है, वो है लंबापन, यानी सारे लंबे हैं। एक लक्षण कौन सा है, लंबा, सारे लंबे हैं। ठीक, समझ में आया? अगली लाइन, इसी लाइन के नीचे मैंने क्या लिखा था, परिभाषा लिखी हुई है आपने तो देख सकते हो, या बुक में खोल के देख सकते हो, जहां भी देखो। फिर क्या करते हैं, F1 पीढ़ी में सब परागण करा देते हैं। F1 पीढ़ी कौन सी हमारी भाई, यही वाली, यानी कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। और इधर भी क्योंकि ये तो सेम है, तो इसके के आपके ले लिए, अपने जनक ले लिए, इनको जनक बना लिया है। ठीक है, ये कौन सी है आपकी, F1 पीढ़ी है, ध्यान रखना, ये F1 पीढ़ी के जनक हैं। अब क्या करेंगे, जब ये युग्मक जनन होगा, युग्मक जनन होगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी अलग अलग कर देंगे, जैसा कि ऊपर किया है, इनमें भी कर देंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी अलग अलग कर देंगे। ठीक है, चलिए अब कहानी कहाँ से होगी शुरू, अब कहानी कुछ ऐसी शुरू होगी। अब ये वाला टी इसके साथ में संयोग करेगा, इसके साथ में मिलेगा, तो क्या बनेगा, कैपिटल टी कैपिटल टी। फिर से अगेन ये वाला टी इससे करेगा तो क्या बनाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। अगेन ये वाला टी इसके साथ में करेगा, ये कैपिटल टी है, इधर स्मॉल टी है, और ये आपका सेम क्या करेगा, यही वाला टी जो है इसके साथ में कराएगा, तो क्या, कैपिटल टी स्मॉल टी। यदि आपको ऐसे समझ नहीं आया है तो आ जाइए पुनेट वर्ग में, तो आ जाइए पुनेट वर्ग में, स्वागत है आपका। यदि अभी तक ये क्रॉस नहीं समझ में आया तो यहाँ से आ जाइए, यहाँ से देख लेंगे हम लोग। यहाँ से हम क्या देखेंगे, इधर देखो, यहाँ से हम देखेंगे वो कहानी यहाँ पे रहेगी आपकी। एक तरफ हम क्या करेंगे, मेल ले लेंगे, एक तरफ फीमेल ले लेंगे, और ये आपके युग्मक हैं वो कैपिटल टी स्मॉल टी, इधर भी कैपिटल टी स्मॉल टी है। ठीक है, करा लेंगे फटाफट से, क्या बनेगा, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। ठीक, छोटी टी बन गई। तो अब समझिए क्या हो रहा है यहाँ से। अब कहानी क्या है, मैंने क्या उसमें लिखा है कि निश्चित अनुपात में क्या होते हैं, लक्षण अलग अलग हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं। लक्षण कैसे पृथक हो जाते हैं, तो लक्षण कौन से हैं, जीनोटाइप और फिनोटाइप। अब यहाँ से देख लेंगे, फिनोटाइप लिखना है, जीनोटाइप लिखना है। चलो मैं पहले फिनोटाइप लिख दूंगा। फिनोटाइप का अनुपात, क्योंकि बोला था एक अनुपात लक्षण होंगे एक निश्चित अनुपात में अलग हो जाएंगे,
तो भाई फिनोटाइप का अनुपात कैसे अलग हो रहा है? फिनोटाइप, फिनोटाइप समझ रहे हो, मतलब बोले तो देखिए फिजिकल स्ट्रक्चर कैसी है, ठीक, लंबा बौना, ठीक, जो दिखाई दे रहे हैं लक्षण। तो देखिए भाई, ये लंबा होगा, ये लंबा होगा, ये लंबा होगा, तो ये लंबा और बौना नाम मैं लिख दूंगा किसका अनुपात, पहले लंबा लिखेंगे और इधर लिखूंगा बौना, ठीक। तो लंबा कितने मिल रहे हैं आपके? तीन, तीन लंबे मिल रहे हैं और एक बौना मिल रहा है, तीन लंबे एक बौना मिल रहा है, ठीक। चलिए ये अनुपात हो गया। अब बात करें किसकी? जीनोटाइप की। जीनोटाइप, जीनोटाइप, ठीक, इसका अनुपात क्या होता है? जीनोटाइप के अनुपात बात करते हैं। जीनोटाइप जो किसमें अनुपात आ रहा है, देखो ये ध्यान रखना, ये जो पीढ़ी है आपकी, ये F2 है, उसमें लिखा है मैंने F2 पीढ़ी में। F2 पीढ़ी में जो लक्षण होते हैं वो एक निश्चित अनुपात में पृथक्करण अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो जीनोटाइप बात करें किस किस की जीनोटाइप, मतलब बोले तो कैपिटल टी, कैपिटल टी कितने मिल रहे हैं, कैपिटल टी, स्मॉल टी कितने मिल रहे हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, और स्मॉल टी, स्मॉल टी कितने मिल रहे हैं, यानी शुद्ध लंबा कितना है, संकर लंबे कितने हैं, बौने कितने हैं, तो उनका रेशियो देख लेंगे। देखो शुद्ध लंबा एक, यानी स्मॉल टी हो गया, ठीक। कैपिटल टी देखेंगे एक और दो, तो दो हो गए, अनुपात डालेंगे, और कैपिटल टी कितना है, एक, तो क्या मिल रहा है, एक अनुपात दो अनुपात तीन। तो जीनोटाइप और फिनोटाइप जो है आपका क्या हो जाएगा, आपका इनका फिनोटाइप बात करेंगे तीन अनुपात एक, और जीनोटाइप एक अनुपात दो अनुपात एक रहेगा, ठीक। ये रहा आपका कौन सा, पृथक्करण का नियम। क्या बोलते हैं इसके लिए, इसी को बोलते हैं पृथक्करण का नियम। तो वो आपने जो परिभाषा लिखी है और साथ में ये एक्सप्लेनेशन, आप इसे देखो, इनमें से आप कोई सी कर सकते हो, ये अथवा में है, समझ लो। ये पीढ़ी आप है भी बना सकते हो और ऐसे पूर्णांक वर्ग में भी दर्शा सकते हो, ठीक। ये चीज आपकी थी F2 पीढ़ी, ये थी F2, F1, और ये थी कौन सी आपकी पेरेंट्स पीढ़ी, जनक पीढ़ी, जनकीय पीढ़ी थी ये वाली। यहाँ पर साथ साथ में थे ये, और जब युग्मक बने तो अलग अलग हो गए, सेम कंडीशन, साथ साथ में थे, जब युग्मक बने तो अलग हो गए, और युग्मक बनने के बाद में जब अलग हुए तब क्या हुआ, जो आपको सामने रहा, ठीक। तो ये इस प्रकार से हम लोगों ने क्या, मेंडल के जो नियम है दो, उनको नस्ते नाबूद कर दिया है, ठीक। इसके बाद में अगला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा दो जीन की वंशागति, और दो जीन की वंशागति से मेंडल का लॉ नंबर थर्ड, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम आता है, उसको हैंड ओवर करेंगे, ठीक। मेरे साथ, थैंक यू।